हाल ही में गाना आने वाला है मेरा, जैसे कि आप लोगों को पता है जन्माष्टमी आ रही है। तो 7 सितंबर को मेरा गाना आ रहा है कृष्ण जी का टी सीरीज़ के साथ। तो 2 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं हम, और डेफिनेटली मैं आप लोगों को ज़रूर बुलाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल यही अपकमिंग है, और एक मैं बहुत जल्दी हरियाणवी सॉन्ग करने वाली हूँ हरियाणवी स्टार के साथ। मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि शूटिंग करनी अभी बाकी है, और आप लोगों को अचानक से देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। और बताइए आप। और मैम अभी हाल ही में आपने देखे होंगे इंस्टा पे और कहीं यूट्यूब पे आदिल और राखी का जो चल रहा है कंट्रोवर्सी। जी जी, तो उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या है, क्या लगता है कौन सही कौन गलत? देखिए, सबसे पहली बात तो बोलते हैं ना कि इंसान इतने महीनों से सो रहा था, अब अचानक से जागे हैं। तो मैंने एक तो रील देखी है, बड़ा गंदा लगा। शर्लीन जी और वो जो राजश्री उनकी फ्रेंड है, और जो आदिल जी है, वो ऐसा लग रहा है कि पार्टी उन्होंने बनाई है समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस, कि भाई हम एक अलग पार्टी है राखी के खिलाफ, है ना। तो वो लोगों ने जिस तरीके से हाथ मिलाया, ऐसा लग रहा है माँ कसम जैसे वो कोई एक टीम उन्होंने बनाई है, एक तरीके की प्री प्लानिंग है। और एक राखी सावंत के खिलाफ मैं ये कहना चाहूँगी, राखी सावंत तो राखी सावंत है भाई, वो अपने दम पर आई हैं। उनको ना कोई हिला सकता है, ना हिलाया था, ना हिला सकता है, और ना ही आगे फ्यूचर में कोई चांस है। वो बंदी में दम है, एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। दूसरी बात यह है कि बिन माँ बाप की बच्ची है ना। तो एक लड़की को कोई भी आसानी से कुछ भी कह सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। तो ये बिल्कुल भी जो इन लोगों की प्लानिंग चल रही है, आदिल जी और जो शर्लीन चोपड़ा जी न जाने क्या क्या कह रही हैं, तो भाई कभी वो राखी जी के साथ हो जाती हैं, है ना। और रही आदिल जी की बात, तो आदिल जी जो है इतने महीने से वो जो प्रूफ अब दिखा रहे हैं मीडिया के सामने, क्यों छुपा के रखे थे? क्योंकि वो जेल में थे ना। जेल में थे, लेकिन उससे पहले भी तो प्रूफ थे ना, जब एलिगेशन चल रहे थे तब पहले क्यों नहीं दिखाया, है ना। रही राजश्री जी की बात, मैं उनके सैलून में मैं खुद गई हूँ, एंड आई थिंक समवेयर शी आल्सो नोज मी वेरी वेल। तो जब किसी इंसान को आप इतना फाइनेंस कर रहे हैं, अब जब आदिल जी आए हैं, आदिल जी के पास शर्लीन जी आ गए, तब आपको लगा कि भाई चलो मेरे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट लिस्ट है, तो मैं भी राखी जी के खिलाफ बोल देती हूँ। ये गलत बात है। अगर किसी से हम नाराज़ होते हैं तो पर्सनली जाके बोलते हैं, ऐसा नहीं कि ये गली का लड़का बोल रहा है, ये बोल रहा है तो मैं भी बोल देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये लोगों की प्लानिंग है राखी जी के खिलाफ, इनको हिलाने की और इनको बदनाम करने की। और मैं राखी जी को पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता भाई, ये कड़वा सच है। एक लड़की से पूछ के देखो, इंडस्ट्री में अपने दम पर पहचान बनाना इतना आसान नहीं है। राखी सावंत ने बनाई, और राखी सावंत जो है ब्रांड है ना। और मैं उनको फॉलो करती हूँ, और उनकी कुछ बातें मुझे इतना इंस्पायर करती हैं। तो ये एक बेचारी लाचार लड़की को जो है, अब अगर उन्होंने अपनी माँ जब उनकी गई थी, कहने वाली बात नहीं, बड़े शर्म की बात है, अगर उस वक्त उन्होंने वो चिली चिकन खाई थी और आपसे मंगाई थी, तो क्या आप ऐसे इंसान से दोस्ती रखेंगे? कंटिन्यू नहीं करेंगे ना। तो आपने कंटिन्यू की, लेकिन वो शिकायत अब आप बता रहे हैं, जब आदिल जी बता रहे हैं, शर्लीन जी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, इंसान बुरा होता है ना, तो उसी वक्त उसका साथ छोड़ देता है, इंतज़ार नहीं करता किसी पल का, किसी मोमेंट का। तो मैं फुली तरीके से दिल से और आत्मा से राखी जी के साथ हूँ। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, और उनके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि भाई बंदी ने अपने दम पे अपना नाम बनाया है। आज लोग उनको नौटंकी, ड्रामेबाज, न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन बंदी ने बनाया है, अपना नाम बनाया है। इंडस्ट्री में कोई नहीं था उनको सपोर्ट करने वाला, लेकिन आज उनको कौन नहीं जानता। इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आउट ऑफ इंडस्ट्री भी जानते हैं। तो भाई राखी सावंत तो राखी सावंत है, ऐसी बात नहीं है। और सच्चाई क्या है वो राखी सावंत जी जानती है, और ऊपर वाला जानता है। बाकी तो कैमरे में जो दिखता है ना, अक्सर वो कभी कभी झूठ भी हो जाता है। फिल्मों में मैं भी काम करती हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुई थी सलमान खान जी को लेकर, जब मैंने सिक्योरिटीज़ गार्ड पे एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने मुझे सेट से धक्का मार के निकाल दिया था, मुझे सपोर्ट करने कोई नहीं आया था। मुझे भी बोला गया था कि सलमान जी के नाम पे मैं पब्लिसिटी लेना चाहती हूँ, है ना। लेकिन भाई अगर पब्लिसिटी लेना होता ना, तो 3 साल पहले बोलती। वो बात एक्सीडेंटली मैंने बोल दी, मेरा नॉर्मल इंटरव्यू था तो मैंने बोल दी। तो उस वक्त मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया था कि कौन है हेमा शर्मा, यार हम तो जानते भी नहीं हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि एटलीस्ट राखी सावंत जी को तो जानते हैं ना इंडस्ट्री के लोग। बहुत से लोग फ़ोन करके बोलते हैं नहीं भाई लड़की बहुत जेन्युइन है, राखी सावंत बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन ये ऑफ कैमरा बोलने से नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग भी राखी सावंत को पसंद करते हैं, प्लीज़ आप लोग कैमरा के सामने आए, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए जब देर हो जाती है ना, तो बात में वजन नहीं रहता, बात मौके पे कहनी चाहिए। तो प्लीज़ जो लोग भी राखी सावंत को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनको लगता है बंदी जो है इंसान अच्छी है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। क्योंकि अकेला इंसान आखिरकार में कमज़ोर हो ही जाता है, चाहे वो कितना भी सच्चा क्यों ना हो और अच्छा क्यों ना हो। और रही
आदिल जी की बात तो भाई आदिल जी आप देखिए, आपको कोई नहीं जानता। आदिल जी, अरे ये तो राखी सावंत जी के बॉयफ्रेंड है ना। राजश्री जी, अरे ये तो राखी सावंत जी के साथ दिखाई देती है। शर्लिन जी का उनको ही पता है कि माँ कसम को क्या करती क्या नहीं करती। आए दिन बस वो एक सेक्सी ड्रेस में तो नजर आती है, उसके अलावा कभी कुछ अच्छा काम भी कर लो आप। ग्लैमर दिखने से अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ राखी जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो मैं हेमा शर्मा, मैं पर्सनली आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो अगर किसी एक भी इंसान को अच्छी लगती है, अगर आप राखी सावंत को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें और उनके लिए आवाज़ उठाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान होने के नाते भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर एक इंसान अच्छा है, सच्चा है तो उसका साथ दें। बहुत से लोग राखी जी के साथ ही है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लगा। और देखिए, मैं बोली ना, बिन माँ बाप की बच्ची है ना। और दूसरी बात, अगर वो इतनी चालाक होती तो क्या वो आज जो है जितनी फाइनेंशियली भी उनकी प्रॉब्लम है, क्या होती। जो चालाक इंसान होता है उसके पास सबसे पहले पैसा होता है, और जो सीधा इंसान होता है उसके पास सबसे पहले पैसा ही नहीं होता है। तो आज के टाइम पे पैसा किसके पास है? आदिल जी के पास लग रहा है, तभी तो भाई सारी मीडिया उनके पास लग रही है। और जो है राजश्री जी, मैंने बोला ना सेलिब्रेशन चल रहा है, हम साथ हैं। तो भाई ये रात को प्लानिंग चलती है आप लोगों की चिली चिकन खा के कि ठीक है कल हम ये बोलेंगे राखी जी के साथ, राखी जी के खिलाफ और राखी जी के बारे में। तो भाई दोस्तों, आप मेरे दुश्मन हो तो एक ही बार दुश्मन बनो, ऐसा ना है कभी आप मेरे गले लगोगे, कभी आप मुझसे दोस्ती दिखाओगे। और रही राजश्री जी की बात, देखिए आप बहुत अच्छा प्रमोशन कर रही है अपनी नेल आर्ट का, मैंने देखा आपकी पीछे वीडियो में, है ना। तो मैं तो ये बोलती हूँ, अरे सिंपल तरीके से कर लेते यार प्रमोशन, एक अच्छा सा बैनर लगा लेते, बोल लेते मैं राखी सावंत की फ्रेंड्स। आप लोगों ने कभी कभी वीडियो में मुझे देखा होगा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सैलून पे आएँ और मैं आपको अच्छी सर्विस दूँगी। इस तरीके से कर लेते। राखी जी का नाम आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन अब उनका नाम जुड़ने के बाद बदनाम ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बोल रही जिस थाली में खाया उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा यार। उनसे पूछ के देखो ज़रा कि राखी जी के ऊपर क्या बीत रही होगी कि यार जिसके साथ शादी की वो सर पे बैठ गया, जिसके साथ दोस्ती की वो सर पे बैठ गई, जो आके अभी चुम्मा चाटी कर रही थी, बोल रही थी चलो सारे गिले शिकवे माफ़ करते, अब वो भी सर पे बैठ गई। ये हो क्या रहा है? तो पहली बात उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अभी भी वो ये सारी सिचुएशन को फेस कर रही हैं, और वो भी अकेले। वो तो 3 बैठे हैं, लेकिन राखी जी के साथ में कोई नहीं बैठा है ना। और वो मैंने उन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे कर रहे हैं जैसे सेलिब्रेशन चल रहा हो, और वो शर्लिन जी उनकी वो एक्टिंग कर रही है। और वो जो राजश्री जी ऐसे बैठ के नेल्स दिखा रही है उसमें भी, क्योंकि नेल्स आर्ट है ना भाई, तो नेल्स अच्छे लगने चाहिए ना। और आदिल जी एकदम कंफर्टेबल वे में बैठे हैं। ओके ठीक है, ओके। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। अच्छा और सच्चा इंसान जब होता है ना, उसके ऊपर अगर आफत आती है ना, बिखर जाता है, वो अफरा तफरी में रहता है, ऐसे ना स्टाइल मार के नहीं आता फुल मेकअप करके। तो क्या बोलूँ, आप लोग मेरे से ज़्यादा सच्चाई जानते हैं, है ना, कि राखी जी, आदिल जी और शर्लिन जी और राजश्री जी जो अभी नई फिल्म में एंटर हुई हैं, किसका क्या कैरेक्टर है और कितने अच्छे से रोल निभा रहा है। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी, राखी जी मैं आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ। और आपने अपने दम पर, अकेले अपने दम पर नाम बनाया है। आज भी लोग आपको नौटंकी बाज बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर जो है ना, आपका जो दिल है, एक नेक दिल इंसान है आप। और एक लड़की होने के नाते मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मुंबई की जनता तो छोड़िए, मुंबई के बाहर की जितनी भी जनता आपको जानते हैं, सब आपसे बहुत प्यार करते हो, सब आपके साथ है। और राखी जी उम्र गई है इस बारे में? हाँ जी, उम्र गई है राखी जी उम्र। आप सोचिए उम्र जी, मतलब देखिए ना, अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगे हुए हैं, वो उम्र गई हैं, काम से गई हैं, या किसी उससे गई हैं, भाई वो अकेली है, उसको दाल रोटी के लिए अपना काम भी करना है। अगर वो यही सब चक्कर में लगी रहेगी तो कैसे होगा? आप सोचिए ना। तो वो यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस और करती रहती। तो भाई इंसान जो अकेला होता है उसको वही लगता है कि अब मैं ये भी कर लूँ, अब मैं वो भी कर लूँ। उनके पास कोई ग्रुप नहीं है। ग्रुप होता तो वो भी ऐसे चेयर अप कर रहे होते, है ना। तो वो किसी के साथ चेयर अप नहीं कर रहे हैं। तो राखी जी मैं यही बोलूँगी, आपने ये बहुत तकलीफ़ें देखी है, बहुत तकलीफ़ें देखी। बड़े दुख की बात है कि आपको सुख ही नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, उससे भी नहीं मिला। चलिए सुख ना मिला ठीक है, पर इस तरीके की हरकतें भी हो रही हैं आपके साथ, इस बात का बेहद दुख है मुझे, बेहद दुख है। मैं समझ सकती हूँ कुछ चीज़ें नसीब में नहीं होती, चलिए नसीब में ना हो उसको भी साइड में रखें, लेकिन इस तरीके से हरकतें कर दे इंसान, वो तो बहुत गलत बात है। तो राखी जी आपकी तकलीफ इस वक्त मैं समझ सकती हूँ, ऐसा ना सोचिएगा। क्यों नहीं समझूंगी कि इंसान हूँ और साथ ही साथ एक औरत जात भी हूँ। और अकेली औरत होगी तो कोई भी आके मुँह उठा रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना। जब बात कहनी थी तब कहनी थी ना, आप क्यों कह रहे हैं आप? और अब कह रहे हैं तो ऐसे पूरा माहौल बना के गर्म। तो भाई अगर फेमस होना है तो अपने दम पे होइए। आदिल जी राखी जी के बॉयफ्रेंड आप बन के ही एंट्री किए हैं और उन्हीं के नाम पे आप रहे
रहेंगे, है ना। तो बेटर है राखी जी हटाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्म करने की कोशिश ना करें। राजश्री जी आपको 4 लोग और जान गए हैं, बेटर है अपने नेल आर्ट की सर्विस को आप अच्छा कीजिए, राखी जी का नाम खराब मत कीजिए। रही शर्लिन जी की बात, मेकअप आप बहुत अच्छा करती है, ग्लैमर आप बहुत अच्छा दिखती है, थोड़ा सा तन ढककर कुछ और भी अच्छा काम कर लीजिए तो और भी आपकी पहचान और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि एक तो बात तो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी गई होगी और सच्ची भी लग गई होगी। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू एमा जी। हट जाओ हो गया, ले लो।